और फीमेल में जो गैमेटोजेनेसिस होगी यानी oogenesis होगी, उसके अबाउट लास्ट वाले लेक्चर के अंदर हमने पढ़ लिया था oogenesis। oogenesis के अमल में जो ओवम बनेगा, वो ओवम जो है ना ओवरीज में बनेगा और ओवरी से वो इस डक्ट में चला जाएगा और इस डक्ट को हमने कुछ नेम दे दिए थे। एक हमने इसको यूटेरियन ट्यूब नाम दे दिया था, एक हमने इसको ओविडक्ट नाम दे दिया था, एक हमने इसको फैलोपियन ट्यूब नाम दे दिया था। इसी ओविडक्ट के अंदर वो ओवम मौजूद रहेगा। अगर सब हम इधर पहुंच जाएंगे तो उसके नतीजे के तौर पे फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, फर्टिलाइजेशन। और अगर हम फर्टिलाइजेशन हो जाएगी तो उसके नतीजे के तौर पे जाइगोट बन जाएगा। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो उसके नतीजे के तौर पे इसकी ब्रेक डाउन हो जाएगी। ये जो ओवम बना है इसकी ब्रेक डाउन हो जाएगी और ये जो ब्रोकन ओवम होगा वो डेब्रिस की शक्ल में रिलीज होगा, रिमूव होगा और कुछ ब्लड के साथ जो है ना वो रिमूव होगा और इस अमल को बोलेंगे मेंस्ट्रुएशन। और ये मेंस्ट्रुएशन जो है ना ये फीमेल में एक पीरियोडिक एक्टिविटी है, रिपीट होने वाली एक्टिविटी है। ऑलमोस्ट 28 डेज के बाद ये एक्टिविटी जो है वो रिपीट होगी। तो इसको हम जो है ना वो ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल या मेंस्ट्रुअल साइकिल का नाम देंगे। इसमें जो पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल है ना ये दो हिस्सों में डिवाइडेड होता है। एक कुछ इवेंट ओवरीज के अंदर हो रहे होते हैं, ओवरीज के अंदर उन इवेंट्स के मजमूए को जो है ना वो ओवेरियन साइकिल नाम दे दिया जाता है जो इस जगह पे होंगे ओवरीज के अंदर। और कुछ इवेंट जो है ना वो यूट्रस के अंदर हो रहे होते हैं, उनको जो है ना वो यूटेरियन साइकिल नाम दे दिया जाता है, यूटेरियन साइकिल। और इन दोनों को मिला के जो है ना वो मेंस्ट्रुअल साइकिल नाम दे दिया जाता है। और ये तकरीबन 28 डेज के बाद ये कंडीशन रिपीट होगी और इसी को मेंस्ट्रुअल साइकिल नाम देंगे। अब हमने इनको एक एक करके जो है ना वो दोनों के अबाउट पढ़ना है, ओवेरियन साइकिल के अबाउट भी पढ़ना है और यूटेरियन साइकिल के अबाउट भी पढ़ना है। तो ओवरीज में जो इवेंट हो रहे होंगे उनको हमने थोड़ा बड़ा करके जो है ना वो इधर बना लिया है, इस जगह पे जो ओवरीज में इवेंट हो रहे होंगे। तो ये ओवरी के अंदर की कंडीशन होगी। इसमें इस जगह पे कुछ टिश्यूज होंगे। ये टिश्यू किसके अंदर मौजूद है? ये ओवरीज के अंदर मौजूद है। ओवरीज में ये टिश्यू जो है ना माइटोसिस करेंगे और माइटोसिस करके कुछ फोलिकल प्राइमोडिया को बनाएंगे, फोलिकल प्राइमोडिया को। और ये आमतौर पे ये जो फोलिकल प्राइमोडिया होते हैं ना ये अर्ली एज में बन जाते हैं, प्यूबर्टी से पहले ही बन जाते हैं। और आपकी बुक में ना इस स्टेप को मेंशन नहीं किया हुआ, आपकी बुक में इधर से किया हुआ है, ये स्टेप जो है ना वो इंक्लूड नहीं किया हुआ। तो बुक में यहाँ से शुरू किया हुआ है, पिट्यूटरी ग्लैंड ऑन द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। जब प्यूबर्टी का आगाज होगा तो उस वक्त पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगा? फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज करेगा और उसके नतीजे के तौर पे ये जो फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज हो रहा है, ये किस तरह से रिलीज हो रहा है देखें। हाइपोथैलेमस जो है ना वो कुछ गोनिडोट्रोफिक रिलीजिंग फैक्टर को रिलीज करेगा और उसके नतीजे के तौर पे पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ना वो स्टिमुलेट होगा। ये हाइपोथैलेमस ने किसको रिलीज किया? गोनिडोट्रोफिक रिलीजिंग फैक्टर। और ये फैक्टर किसको स्टिमुलेट करेंगे? पिट्यूटरी ग्लैंड को। और पिट्यूटरी ग्लैंड किसको बनाएगा? गोनिडोट्रोफिक हार्मोन को। गोनिडोट्रोफिक हार्मोन दो होंगे, एक को बोलेंगे फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एक को बोलेंगे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो जब हाइपोथैलेमस फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज करेगा तो इसके नतीजे के तौर पे ये जो फोलिकल प्राइमोर्डिया है इनमें से कुछ फोलिकल्स वो तब्दील हो जाएंगी प्राइमरी वो साइड के अंदर।
एक नहीं होंगी, कुछ होंगी। हमने इधर जो है ना वो एक बना ली है, उसकी एक रीजन है, वो रीजन मैं आपको भी बताता हूं। ये कुछ प्राइमरी वो साइट बन जाएंगी, इनमें से सिर्फ एक जो है ना वो आगे ग्रो करेगी और बाकी जितनी भी होंगी वो डीजनरेट हो जाएंगी, डीजनरेट हो जाएंगी। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये जो फॉलिकल प्राइमोर्डिया के टिश्यूज होंगे ये डिवाइड करेंगे और ये डिवाइड करके इस जगह पे मोर देन वन प्राइमरी ओसाइट या प्राइमरी फॉलिकल को बनाएंगे, प्राइमरी फॉलिकल को बनाएंगे। एक प्राइमरी फॉलिकल आगे ग्रो करेगी, एक, बाकी जितनी बन गई है उनको डीजनरेट कर दिया जाएगा और इस डीजनरेट करने के अमल को एक नाम दे दिया जाता है फॉलिकल एट्रेशिया, फॉलिकल एट्रेशिया। तो वही है इधर बुक पे भी लिखा हुआ है। ये जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये क्या करेगा, स्टिमुलेट द डेवलपमेंट ऑफ सेवरल प्राइमरी फॉलिकल, ये जगह पे कुछ फॉलिकल्स को बनवा देगा। ओनली वन ऑफ दीज फॉलिकल्स कंटिन्यूज टू ग्रो, एक फॉलिकल में जो है ना वो आगे ग्रो करेगी और किस में तब्दील होगी, प्राइमरी oocyte में तब्दील होगी। वाइल रेस्ट ऑफ द फॉलिकल, जबकि जो बाकी फॉलिकल्स बची हुई होंगी ब्रेक डाउन, डीजनरेट हो जाएंगी एक प्रोसेस के जरिए जिसको बोलेंगे फॉलिकल एट्रेशिया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फॉलिकल एट्रेशिया। तो इधर जो प्राइमरी फॉलिकल्स बनी होंगी वो डीजनरेट हो जाएंगी, एक बचेगी, वो जो एक बचेगी वो किस में तब्दील हो जाएगी, वो तब्दील हो जाएगी जी प्राइमरी oocyte में। ये कंप्लीट प्राइमरी oocyte इधर बन जाएगी। अगर हम डिटेल में इसको देखें तो इस जगह पे ये सेकेंडरी oocyte बनेगी, लेकिन बुक में इसको नाम नहीं दिया हुआ, बुक में ये नाम मौजूद नहीं है। उन्होंने इस जगह पे भी प्राइमरी oocyte ही जो है ना वो नेम यूज किया, दोनों प्रॉब्लम। एक प्राइमरी oocyte ग्रो करेगी और किस में तब्दील हो जाएगी, सेकेंडरी oocyte में। और ये जो सेकेंडरी oocyte बनी है ओवरीज के अंदर, ये क्या करेगी, ये रिलीज करेगी, किसको रिलीज करेगी, ये एक हार्मोन को रिलीज करेगी जिसको बोलेंगे एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन को रिलीज करेगी। तो वही चीज बुक की वर्डिंग है, इसको भी हम रीड कर लेते हैं साथ के साथ ही। ओवरीज अंडर द एक्शन ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की वजह से ये जो ओवरीज हैं वो प्रोड्यूस करेंगी, किसको प्रोड्यूस करेंगी, एस्ट्रोजन को प्रोड्यूस करेंगी, जो इधर इस जगह पे प्रोड्यूस हो रहा है। चूंकि सब कुछ ओवरी के अंदर ही प्रोड्यूस हो रहा है तो इसलिए बुक ने लिख दिया कि ये ओवरीज के अंदर प्रोड्यूस होंगी। अब एस्ट्रोजन क्या करेगा, एस्ट्रोजन के इधर दो रोल होंगे, एस्ट्रोजन के दो रोल होंगे। एक तो एस्ट्रोजन जो है ना उसकी मौजूदगी को हाइपोथैलेमस डिटेक्ट करेगा, हाइपोथैलेमस डिटेक्ट करेगा और इसको डिटेक्ट करके वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की सेक्रेशन को इनहिबिट कर देगा और ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन की सेक्रेशन को शुरू करवा देगा। माइनस का मतलब इनहिबिट कर देना, डिक्रीज कर देना, प्लस का मतलब इंक्रीज कर दे। तो जब एस्ट्रोजन बनेगा तो एस्ट्रोजन की मौजूदगी को किसने डिटेक्ट करना है, हाइपोथैलेमस ने। और उसके नतीजे के तौर पे हाइपोथैलेमस क्या करेगा, वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की सेक्रेशन को इनहिबिट कर देगा, डिक्रीज कर देगा और ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन की सेक्रेशन को इंक्रीज कर देगा। तो एक रोल एस्ट्रोजन, एक रोल ये प्ले कर रहा है कि वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की सेक्रेशन को इनहिबिट कर पा रहा है और इसी तरीके से ये एक और रोल भी प्ले करेगा। दूसरा रोल इसका ये होगा कि ये एंडोमेट्रियम को वास्कुलराइज करेगा, स्टिमुलेट करेगा, उससे रेडी बनाएगा, रेडी करेगा जाइगोट को इम्प्लांट करने के लिए। तो एक तो ये करेगा कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की सेक्रेशन को स्टॉप करवा देगा और नंबर 2 पे ये स्टिमुलेट करेगा,
किसको स्टिमुलेट करेगा, एंडोमेट्रियम को, और उसको जो है ना स्पॉन्जी बना देगा, वास्कुलराइज कर देगा, ब्लड कैपिलरीज की ग्रोथ को उसके अंदर जो है ना वो इंक्रीज कर देगा, जिसके जरिए वो रिसेप्टिव हो जाएगी, रेडी हो जाएगी। अगर जाइगोट आएगा तो जाइगोट को इम्प्लांट करने के लिए जो है ना वो रेडी हो जाएगी। तो इधर से भी देख लीजिए, विच ऑन वन हैंड, एक तरफ स्टिमुलेट एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम को स्टिमुलेट करेगा। इसकी बात हो रही है, एस्ट्रोजन की बात हो रही है। एस्ट्रोजन एक तरफ तो वो स्टिमुलेट करेगा एंडोमेट्रियम को। व्हाट इज एंडोमेट्रियम? अंदरूनी दीवारें यूट्रस की जो होंगी उनको एंडोमेट्रियम बोलेंगे। एंड वास्कुलराइज इट, और उसके अंदर ब्लड कैपिलरीज की मौजूदगी को इंक्रीज कर देगा। एंड ऑन द अदर हैंड, और इसके अलावा ये दूसरी तरफ क्या करेगा, इनहिबिट, रोक देगा। किसको रोक देगा? सेक्रेशन ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एफएसएच की सेक्रेशन को रोक देगा फ्रॉम पिट्यूटरी में से। तो एस्ट्रोजन जो बना है ना ओवरीज के अंदर, इसके आपने दो रोल याद रखने हैं। एक ये क्या करेगा, ये हाइपोथैलेमस की मदद से फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को इनहिबिट करवा देगा, और ये क्या करेगा, ये एंडोमेट्रियम को वो स्टिमुलेट करेगा, वास्कुलराइज करेगा, स्पॉन्जी बनाएगा, रिसेप्टिव बनाएगा एम्ब्रियो को इम्प्लांट करने के लिए। अब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है ना ये सेक्रेट होना शुरू हो जाएगा, और ये बनना शुरू हो गया, ये डिक्रीज होना शुरू हो गया, ये इंक्रीज होना शुरू हो गया और ये डिक्रीज होना शुरू हो गया। उसके नतीजे के तौर पे क्या होगा, रिलीज ऑफ एस्ट्रोजन। अभी दो एस्ट्रोजन जो है ना वो इंक्रीज होना शुरू हो गया, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन डिक्रीज होना शुरू हो गया। उसके नतीजे के तौर पे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इंक्रीज होगा, और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करेगा, ये एक्ट करेगा इस सेकेंडरी वो साइड के ऊपर जो अब मैच्योर फॉलिकल बन चुकी है, मैच्योर फॉलिकल, इसको एक्ट करेगा और उसकी रैप्चरिंग करवाएगा, और उसकी रैप्चरिंग के नतीजे में जब वो ब्रेक होगी तो इसमें से जो है ना वो ओवम रिलीज होगा। और ओवम के रिलीज होने को क्या नाम दिया जाएगा, ओवम के रिलीज होने को जो है ना वो ओवुलेशन बोला जाएगा, ओवुलेशन। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ये मैच्योर फॉलिकल की रैप्चरिंग करवाएगा और उसके नतीजे के तौर पे ओवम को रिलीज करवाएगा, और इस अमल को ओवुलेशन बोलेंगे। अब ये मैच्योर फॉलिकल जो है ना ये ओवम को रिलीज कर चुकी है, और बाकी जो इसके टिश्यूज होंगे, इर्द गिर्द के टिश्यूज, वो मॉडिफाई होंगे, तब्दील होंगे, और तब्दील होके वो एक स्ट्रक्चर को बना देंगे। उस स्ट्रक्चर को बोलेंगे कॉर्पस लेटियम। बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरा गौर से समझ लीजिए। ये जो आगे डेवलपमेंट हो रही है, प्राइमरी ओसाइट, सेकेंडरी ओसाइट और मैच्योर फॉलिकल, ये मैच्योर फॉलिकल रैप्चर करेगी। कब रैप्चर करेगी? जब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आएगा और इसको रैप्चर करेगा। हाँ, ओवम रिलीज होगा, एग रिलीज होगा, ओवम रिलीज हो रहा है, यही इसके अंदर हो रहा है सब कुछ, ओवम रिलीज हो गया। और बाकी जो इसके ये टिश्यूज बचे हुए हैं वो टिश्यूज मॉडिफाई होंगे, और मॉडिफाई होके एक स्ट्रक्चर को बना देंगे। उस स्ट्रक्चर को बोलेंगे कॉर्पस लेटियम, कॉर्पस लेटियम। अब कॉर्पस लेटियम जो है ना ये भी एक हार्मोन बनाना शुरू करेगी, और उस हार्मोन को बोलेंगे प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन बनाना शुरू करेगी, ये भी ग्लैंडुलर होगी, सेक्रेशन पैदा कर सकती होगी, तो इसलिए ये भी एक सेक्रेशन बनाएगी, हार्मोन बनाएगी, जिसको बोलेंगे प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन क्या करेगा? ये मजीद मदद करेगा और स्टिमुलेट करेगा। किसको स्टिमुलेट करेगा? एंडोमेट्रियम को स्टिमुलेट करेगा, और उससे मजीद रेडी करेगा, मजीद उसको नरम करेगा, स्पॉन्जी बनाएगा, ताकि अगर जाइगोट आएगा तो जाइगोट आगे इसके अंदर इम्प्लांट हो सके, इसके अंदर रुक सके।
तो अब एस्ट्रोजन भी वास्कुलराइज कर रहा था एंडोमेट्रियम को, और अब जो प्रोजेस्टेरोन बने गया है वो भी वास्कुलराइज करेगा, स्टिमुलेट करेगा एंडोमेट्रियम को। इसकी जरा रीडिंग को देख लीजिए। रिलीज ऑफ एस्ट्रोजन एंड डिक्रीज ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, किसको बनाएगा? लुटिनाइजिंग हार्मोन को बनाएगा। रिलीज ऑफ एस्ट्रोजन एंड डिक्रीज ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कॉज द पिट्यूटरी ग्लैंड टू सेक्रेट ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, वो पिट्यूटरी ग्लैंड से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को सेक्रेट करवा देगा। विच इंड्यूस ओवुलेशन, जो ओवुलेशन करवाएगा, ओवम को रिलीज करवाएगा। अब जो ये फॉलिकल के टिश्यूज होंगे इर्द गिर्द, ये क्या करेंगे? आफ्टर रिलीजिंग द ओवम, ओवम को रिलीज करने के बाद आर मॉडिफाइड, वो तब्दील हो जाएंगे। किस में तब्दील हो जाएंगे? एक स्ट्रक्चर में जिसको बोलेंगे कॉर्पस लेटियम। कॉर्पस लेटियम, और कॉर्पस लेटियम क्या करेगी? विच सेक्रीट प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, और ये कॉर्पस लेटियम जो है ना वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को सेक्रीट करेगी। और ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करेगा? विच वास्कुलराइज, ये मजीद वास्कुलराइज कर देगा, मजीद स्टिमुलेट कर देगा। किसको स्टिमुलेट कर देगा? एंडोमेट्रियम को। और एंडोमेट्रियम क्या करेगी? मेक इट रिसेप्टिव, उसको रेडी कर देगा। इसके लिए जाइगोट की इम्प्लांटेशन के लिए, और किसके लिए? प्लेसेंटा को बनाने के लिए रिसेप्टिव कर देगा। अब अगर ये जाइगोट जो एग है ना वो इधर पहुंच चुका है, ओवम इधर पहुंच चुका है, और ओवम की फर्टिलाइजेशन हो चुकी है, तो उसके नतीजे के तौर पे ये ओवम किस में तब्दील हो जाएगा? जाइगोट में तब्दील हो जाएगा। और वो जाइगोट जो है ना वो आके इस जगह पे एंडोमेट्रियम में इम्प्लांट हो जाएगा, इस जगह पे इम्प्लांट हो जाएगा। और इसके गिर्द एक स्ट्रक्चर बन जाएगी, स्ट्रक्चर, और उस स्ट्रक्चर को बोलेंगे जी प्लेसेंटा। प्लेसेंटा, प्लेसेंटा। ये उस एम्ब्रियो यानी जाइगोट जो है एम्ब्रियो बन जाएगा। एम्ब्रियो और मदर बॉडी के दरमियान जो है ना वो एक जोड़ होता है, इंटरेक्शन होता है, एक जिसके ज़रिए से फूड की नरिशमेंट होनी होती है। एम्ब्रियो को फूड मिलेगी इसी प्लेसेंटा के जरिए। तो ये कब होगा? अगर फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो ये नहीं बनेगा। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो ये नहीं बनेगा, और प्लेसेंटा भी नहीं बनेगी, और इसी तरह से मौजूद रहेगी। और उसके नतीजे के तौर पे क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, सो ये जो ओवम होगा ये ब्रेक होना शुरू हो जाएगा, ब्रेक डाउन, इसकी ब्रेकडाउन शुरू हो जाएगी। तो यही देखो, इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, कॉर्पस लेटियम स्टार्ट डीजनरेटिंग। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगी उसके नतीजे के तौर पे ये जो कॉर्पस लेटियम है ना, नंबर 1 पे ये ब्रेकडाउन होगी। और जब ये ब्रेकडाउन होगी तो प्रोजेस्टेरोन बनना बंद हो जाएगा। अगर प्रोजेस्टेरोन बनना बंद हो जाएगा तो उसका जो सपोर्टिंग इफेक्ट है, सपोर्टिंग इफेक्ट किसके ऊपर? एंडोमेट्रियम के ऊपर, वो भी खत्म हो जाएगा, वो भी खत्म हो गया। और उसके नतीजे के तौर पे जो एंडोमेट्रियम है ना वो भी डीजनरेट करना शुरू कर देगी। जो वास्कुलराइज हो गई थी, स्पॉन्जी हो गई थी, अब वो अपनी ओरिजिनल शक्ल में वापस आ जाएगी, बारीक हो जाएगी, बारीक हो जाएगी। और वो जो स्पॉन्जी हो चुकी थी अब वो ब्रेक होना शुरू हो जाएगी, और उसके ब्रेकिंग के नतीजे में एक येलो डेब्रिस की शक्ल में, येलो डेब्रिस की शक्ल में ब्लड और जो बाकी ब्रोकन टिश्यूज हैं, ओवम हैं, उनका जो है ना वो रिलीज होगा, डिस्चार्ज होगा, और इसको मेंस्ट्रुएशन बोला जाएगा।
इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, कार्पस लेटियम स्टार्ट डीजनरेटिंग, तो कार्पस लेटियम जो है ना वो ब्रेक होनी शुरू हो जाएगी। इसके नतीजे के तौर पे जो सेक्रेशन है, किसकी सेक्रेशन, प्रोजेस्टेरोन की सेक्रेशन, वो भी स्टॉप हो जाएगी, वो भी बंद हो जाएगी। और उसका जो सपोर्टिंग इफेक्ट होगा, जो सपोर्ट वो दे रहा है, किसको सपोर्ट दे रहा है, स्पॉन्जी एंडोमेट्रियम को सपोर्ट दे रहा है, डिमिनिश, वो भी खत्म हो जाएगा। और उसके नतीजे के तौर पे इट स्टार्ट ब्रेकिंग डाउन, इसकी ब्रेक डाउन होनी शुरू हो जाएगी, रिजल्टिंग इन दी डिस्चार्ज ऑफ येलो डेब्रिस। और इसके नतीजे के तौर पे जो है ना वो येलो डेब्रिस डिस्चार्ज होगा, और इसको मेंस्ट्रुएशन बोलेंगे, मेंस्ट्रुएशन। और ये कंडीशन जो है ना वो आमतौर पे 3 to 7 डेज रह सकती है नॉर्मली, लेकिन कई रीजंस की वजह से ये बदल भी सकती है। किस रीजन की वजह से बदल सकती है, फूड की इम्बैलेंस की वजह से, फूड इम्बैलेंस की वजह से, जिसको बोलेंगे माल न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन। और किसकी वजह से, इमोशनल स्ट्रेस, इमोशनल स्ट्रेस, इसकी वजह से ये जो ड्यूरेशन इसकी होगी 3 to 7 डेज, या इसकी रेपिटेटिव एक्टिविटी होगी, इन दोनों की जो नंबर है ना वो वेरी कर सकता है, तब्दील हो सकता है, तब्दील हो सकता है। और इसके अलावा इस रिप्रोडक्टिव साइकिल के थ्रू पूरी यूटेरियन वॉल्स में और ओवरीज में कुछ स्ट्रक्चरल और कुछ फंक्शनल चेंजेस आएंगी, चेंजेस आएंगी। और ये मंथली जो है ना वो ये एक्टिविटी रिपीट होगी, और हर मंथ न्यू ओवम रिलीज होगा, ओवम फर्टिलाइज हो जाएगा तो प्रेगनेंसी मेंटेन हो जाएगी। अगर ओवम फर्टिलाइज नहीं होगा तो उसके नतीजे के तौर पे ये जो कार्पस लेटियम है वो भी ब्रेक डाउन हो जाएगी, ओवम भी ब्रेक डाउन हो जाएगा, और ये जो रेडी हो रही थी एंडोमेट्रियम वो भी ब्रेक डाउन हो जाएगी, और उसके नतीजे के तौर पे है मेंस्ट्रुएशन शुरू हो जाएगी। तो ये हमारा जो है वो ये टॉपिक है रिप्रोडक्टिव साइकिल का। अगले टॉपिक में हम जो है ना वो भी बर्थ के अबाउट पढ़ेंगे।